हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर अनंत सर के सजेशन से आइडिया फोर्स लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम इस कंपनी का ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं। हम इस वीडियो में इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को डीप में स्टडी करेंगे, साथ में मैनेजमेंट टीम का भी डिस्कशन करेंगे और साथ में इसकी कंपिटिटिव कंपनीज के साथ भी इसका कंपेरिजन करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और दोस्तों, यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत आइडिया फोर्स लिमिटेड के साथ। दोस्तों, ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है। दोस्तों, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है अब तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 55.21% के। दोस्तों, इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 535 रुपीज, ऑल टाइम हाई इसका 1343 रुपीज। दोस्तों, अभी इस कंपनी का स्टॉक 580 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये कंपनी न्यू लिस्टेड कंपनी है। दोस्तों, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को, यानी ये एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए इक्विपमेंट तैयार करती है। इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड एम्बेडेड सब सिस्टम और सॉल्यूशंस। दोस्तों, ये कंपनी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम मार्केट में लीडर कंपनी है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है जो 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर अकेली होल्ड करती है। दोस्तों, ये कंपनी ड्रोन इंडस्ट्रीज इनसाइटेड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल लेवल पर सिविल एंड डिफेंस ड्रोन मैन्युफैक्चर करने वाली 5th रैंक की कंपनी है। इस कंपनी का रिवेन्यू डिफेंस से 92%, सिविल से 9%। और अगर इसकी अर्निंग ग्रोथ को डिस्कस करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू 2021 में 36 सीआर था, जो अभी ओवरऑल इंक्रीज होकर 344 सीआर हो चुका है। दोस्तों, 2021 में ये कंपनी लॉस में थी, 2022 में ये प्रॉफिटेबल हुई, अपने लॉस को रिकवर किया। और दोस्तों, 2023 में इस कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन गया, लेकिन 2024 में फिर से इस कंपनी का प्रॉफिट अप गया। 2022 से 2024 तक ये कंटिन्यू प्रॉफिटेबल है और अपने प्रॉफिट को ओवरऑल इंक्रीज भी किया। तो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये कंपनी ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसने अपनी अर्निंग को तो इंप्रूव किया ही, साथ में अपने एसेट को भी इंप्रूव किया और अपनी लायबिलिटीज को फाइनेंशियल ईयर 2023 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 2024 में डिक्रीज किया, जो कि कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम डिस्कस करेंगे इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अर्निंग को। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 2 क्वार्टर्स से कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लास्ट 2 क्वार्टर से कंटिन्यू डिक्रीज हो रहे हैं और सितंबर क्वार्टर में तो इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में चले गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में जाने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टर की अर्निंग बिल्कुल वीक आई, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। दोस्तों, ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का सेक्टर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, फिनस्टार की तरफ से ये 2 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2496.15 सीआर। दोस्तों, इस कंपनी की स्टॉक पीई रेशो 143.33। इसकी स्टॉक पीई रेशो ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। इस कंपनी के पास 268.38 सीआर का कैश अवेलेबल है, जबकि कंपनी के ऊपर डेप्ट 0 है। दोस्तों, ये कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है, जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी की आरओसीई 12.88%, आरओई 10.10%। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों डबल डिजिट में है। ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और इस कंपनी की इफिशिएंसी ऑप्टिमल है। इस कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग 29.23%, इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग बिलो है 50% से और पब्लिक होल्डिंग 64.8%। एफआईज की होल्डिंग 3.5%, डीआईज की होल्डिंग 2.46% और अदर पार्टीज की होल्डिंग 0.01%। दोस्तों, इस कंपनी में एफआईज लास्ट 2 क्वार्टर से इसमें बाइंग कर रही है, लेकिन डीआईज एफआईज का रिवर्स कर रही है। डीआईज कंटिन्यू लास्ट 3 क्वार्टर से इसमें सेलिंग कर रही है और डीआईज के साथ साथ अदर पार्टीज ने भी इसमें अपने स्टेक को डिक्रीज किया। दोस्तों, अगर इसमें इसके वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों, लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 2 लाख, जिसमें से 42.54% इसमें डिलीवरी वॉल्यूम है। लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 96 के, जिसमें से 46% इसमें डिलीवरी वॉल्यूम है। यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन 71 के, जिसमें से 45.28% इसमें डिलीवरी वॉल्यूम है और टुडे ट्रेडिंग सेशन का भी 71 के। दोस्तों, इस कंपनी में डिलीवरी वॉल्यूम लगभग 42% के आसपास है। अगर इसके स्कोर कार्ड को डिस्कस करें तो दोस्तों, इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, इसका स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबोट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो वो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें एंट्री ले सकता है। रेड फ्लैग भी इसमें लो है, जो कि कंपनी के लिए एक 5th पॉजिटिव पॉइंट है। और अब इसकी मैनेजमेंट टीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें मिस्टर विपुल जोशी जी चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं। अंकित मेहता जी इसके होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ हैं। इनके पास ड्रोन इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है। राहुल सिंह जी इसमें वाइस प्रेसिडेंट एंड होल टाइम डायरेक्टर हैं और इनके पास भी ड्रोन इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है। आशीष भट्ट जी इसमें वाइस प्रेसिडेंट है और होल टाइम डायरेक्टर हैं। इनके पास भी ड्रोन इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है। विशाल सक्सेना जी इसमें वाइस प्रेसिडेंट है सेल्स, बिजनेस एंड डेवलपमेंट में और नीलेश जयवंत जी इसमें सीनियर मैनेजर हैं लीगल एंड कॉम्प्लियंसेस के। सुतप्पा बनर्जी इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं।
विकास बलिया जी इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। श्रीकांत रामकृष्णा वाल्मीकि जी इसमें चेयरमैन हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। दोस्तों ये इसकी कंपटीटर कंपनीज हैं जो लगभग इसके मार्केट कैप के सेम साइज की कंपनीज हैं। आप इस कंपनी का इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। और दोस्तों अब हम इसको एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज वाली कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, इसकी रिटर्न्स और परफॉर्मेंस का। दोस्तों हम यहाँ पर इस कंपनी का कंपैरिजन HAL, BDL, डाटा पैटर्न इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEML लिमिटेड और मिश्र धातु निगम और इसके साथ साथ एमटार टेक्नोलॉजी और भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ इसकी रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। दोस्तों अगर इन कंपनीज की पी रेशो को इसकी पी रेशो के साथ कंपेयर करें तो दोस्तों इनके कंपैरिजन में इस कंपनी की पीई रेशो एवरेज है। दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको HAL और BDL के साथ कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों आइडिया फोर्स जब से लिस्टेड हुई है तब से नेगेटिव में ही रिटर्न्स दे रही है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसकी कंपटीटर कंपनीज ने क्या रिटर्न्स दिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। HAL ने 66.21% के दिए और BDL ने 43.31% के रिटर्न्स दिए और डाटा पैटर्न्स ने 34.50% के रिटर्न्स दिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 67% के रिटर्न्स दिए। BEM लिमिटेड ने 34% के रिटर्न्स दिए। मिश्र धातु ने भी लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 23.40% के। आइडिया फोर्ज और मिश्र धातु के साथ एमटार टेक्नोलॉजी ने भी लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 24.07% के और भारत फोर्ज ने 6.98% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स को डीप में स्टडी किया, इसकी मैनेजमेंट टीम का डिस्कशन किया और इस कंपनी को इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ कंपेयर भी किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज हैं। और दोस्तों अब हम इसकी टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे। जब से ये कंपनी लिस्टेड होती है अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये कंपनी अपने लिस्टिंग प्राइस से लगभग 50% डिस्काउंट के आसपास अवेलेबल है। दोस्तों ये लिस्टिंग के बाद ही कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के साथ डाउन ट्रेंड में चल रही है। इस कंपनी ने 648 रुपीज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था। इस वाले प्राइस के ऊपर काफी टाइम कंसोलिडेशन की और इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा वो 869 रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस रेजिस्टेंस को भी इसने मल्टी टाइम टच किया। इस सितंबर क्वार्टर की अर्निंग वीक आती है, साथ में अपने सेंटीमेंट भी नेगेटिव रहते हैं, तो दोस्तों ये 648 के सपोर्ट को भी ब्रेक करती है और एक नया सपोर्ट लेती है 539 का, जो कि इसका लो प्राइस भी है। और अभी इस कंपनी का स्टॉक इसी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है 580 रुपीज के प्राइस पर। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 539 रुपीज रहेगा और जो अब फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि इसका पहले सपोर्ट था, वो इसका अब फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 648 रुपीज का और सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा इसका 869 रुपीज का। थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा इसका 1065 का। फोर्थ रेजिस्टेंस रहेगा इसका 1331 रुपीज का। तो दोस्तों अभी तो इसके चार्ट पर नेगेटिव ट्रेंड ही है, अभी भी ये डाउन ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा है। अभी भी इस कंपनी के चार्ट में डाउन ट्रेंड बना हुआ है। अभी इस कंपनी के टेक्निकल्स वीक हैं। दोस्तों अगर अब इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है और साथ में इसमें कोई अर्निंग बेस्ड न्यूज आ जाती है तो दोस्तों इसके 648 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद हम बोल सकते हैं ये अपना यू पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। लेकिन दोस्तों उसके लिए हमें इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम इस कंपनी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टारगेट को कंसीडर नहीं करेंगे और बाइंग सेलिंग लेवल को डिस्कस करें तो दोस्तों हमने इस कंपनी के बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, मैनेजमेंट टीम का डिस्कशन किया। कंपनी का कंक्लूजन, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश एंट्री करना चाहता है, एड ऑन करना चाहता है या फिर इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करने के बाद इस कंपनी में अभी फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट का। और एड ऑन करने के लिए भी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट का। और दोस्तों अगर किसी ने इस कंपनी में बॉटम पर परचेज किया है और अभी प्रॉफिटेबल है तो दोस्तों उसको भी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट का। और दोस्तों अगर किसी ने इस कंपनी में 648 से पहले बाइंग की हुई है और वो लॉस में है तो दोस्तों उसको अभी पैनिक नहीं करना चाहिए, उसको भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो ये शॉर्ट टर्म में भले ही नेगेटिव परफॉर्म कर रही हो, जैसे ही इस कंपनी की अर्निंग इंप्रूव होगी तो दोस्तों ये आपको पॉजिटिव में रिटर्न्स दे सकती है, क्योंकि ये अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है और साथ में इसमें एफआईज लास्ट 2 क्वार्टर से इस कंपनी में बाइंग कर रही है, डीआईज की भी होल्डिंग है और दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी ठीक है। ये कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है। आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में ये आपको पॉजिटिव में रिटर्न्स दे सकती है। आप इस कंपनी में पैनिक ना करें, वेट एंड वॉच करें और सपोर्ट लेवल पर आप इसमें स्मॉल अमाउंट के साथ इसमें एड ऑन भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी स्टडी जरूर कीजिए और साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस भी
लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस से है। हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद अपना ओपिनियन दिया है। आप हमारे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझें। तो दोस्तों, ये तो थी आइडिया फोर्स लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों, अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आनंद सिंह सर का, जिन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की इसको डिस्कस करने के लिए। यदि आप भी आनंद सर की तरह किसी कंपनी, किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो, तो दोस्तों आप अपने नेम के साथ हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों, यदि इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।